नमस्कार, मैं तट पर आपका स्वागत है। आज 11 जुलाई 2022। आज के क्लास में 11 जुलाई से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि श्रीलंका में जो वहाँ बहुत अधिक अभी आर्थिक संकट है, वहाँ के लोग बहुत अधिक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और वहाँ का जो सरकार है, प्रधानमंत्री जो वहाँ के थे रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। आगे देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया है। विक्रमसिंघे ने इस्तीफा देते हुए कहा, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। देखिए, विक्रमसिंघे जब इस्तीफा देते हैं उस समय वह इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। आगे देखिए, वर्तमान में श्रीलंका महंगाई के साथ 70 वर्ष के सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कह रहा है कि 70 वर्षों के सबसे भीषण आर्थिक संकट से श्रीलंका वर्तमान में जूझ रहा है। आर्थिक संकट से यह जूझ रहा है। खाने पीने की चीज़ों, ईंधन और दवाओं के आयात के लिए भी परेशानी हो रही है। यहाँ खाने पीने की जो वस्तु हैं इनका बहुत अधिक यह महंगा हो गया है, ईंधन का भी कमी है, दवा भी नहीं मिल पा रहा है। तो कह रहा है कि खाने पीने की चीज़ों, ईंधन और दवाओं के आयात के लिए भी परेशानी हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है और निजी वाहनों के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। अतः ऐसी स्थिति में श्रीलंका के लोग सरकार से त्यागपत्र की मांग करते हुए राजधानी कोलंबो में एकत्र हुए। कह रहा है कि जो वहाँ स्थिति जब लोगों पर बहुत अधिक खतरा आने लगा, लोग परेशान रहने लगे, बहुत अधिक आर्थिक संकट आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी स्थिति में श्रीलंका के लोगों ने सरकार से त्यागपत्र की मांग करते हुए राजधानी कोलंबो में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के सरकारी निवास में घुस गए और देर रात प्रधानमंत्री आवास में आग लगा दी। राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर चले गए। यह भी सवाल बन सकता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में वर्तमान में बहुत अधिक आर्थिक संकट है, वहाँ के लोग बहुत अधिक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? देखिए, लगातार बढ़ रही जनसंख्या को सीमित करना तथा आम लोगों को जनसंख्या वृद्धि, लिंग समानता एवं मातृत्व स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक करना। कह रहा है जो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसका मेन जो उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि जो लगातार बढ़ रही है जनसंख्या उसको सीमित किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके बारे में बताया जाए, लिंग समानता के बारे में बताया जाए और मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। आगे है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय क्या है? इस वर्ष की थीम क्या है? तो 8 बिलियन की दुनिया। जो विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का विषय है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। इस वर्ष जो मनाया जा रहा है इसका जो विषय है यही है कि 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। आगे देखिए, पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार 11 जुलाई को 1989 ईस्वी को मनाया गया सबसे पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस। कब? 11 जुलाई 1989 को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाए जाने का कारण, कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है या 11 जुलाई को ही मनाया जाता है, ऐसा क्यों? तो 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी।
11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हो गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो 1987 के 2 साल बाद, याद रखिएगा, 1989 में। अब क्वेश्चन क्या था कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वर्तमान में पूरे विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है यह चीन है, जहां सबसे अधिक जनसंख्या है, और दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। अगला प्रश्न लेते हैं अब। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग, आप लोग भी नाम सुने होंगे कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का। तो न्यायमूर्ति जो रोहिणी आयोग है यह क्या है और किससे इसका संबंध है? तो इसका संबंध ओबीसी आयोग से है, ओबीसी आयोग से। आगे देखिए, 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग गठित किया गया। इसे ही रोहिणी आयोग कहा जाता है। कह रहा है कि रोहिणी आयोग जो कि ओबीसी आयोग है, या ओबीसी आयोग भी इसे कह सकते हैं, इसका गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो संविधान के 340 अनुच्छेद के तहत। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच करने और 31 जनवरी 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 13वां विस्तार किया है। देखिए, इसको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि जो न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन किया गया 2 अक्टूबर 2017 को, इसका गठन क्यों किया गया था? तो सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग है, इसका संबंध ओबीसी आयोग से है। इसका गठन ओबीसी पर जांच करने के लिए किया गया था, उसमें जो उपजातियां हैं उसी का जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। देखिए, इस आयोग का गठन केंद्रीय ओबीसी सूची में मौजूदा 5000 जातियों को उपवर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने हेतु किया गया था। जो ओबीसी आयोग का गठन किया गया 2 अक्टूबर 2017 को आर्टिकल 340 के तहत, इसका गठन क्यों हुआ? तो इसका गठन ओबीसी जो जाति है, इस ओबीसी जो है, इस ओबीसी में टोटल 5000 जातियां आती हैं। इस 5000 जातियों को उपवर्गीकृत जो इसका था, उपवर्गीकृत करने के कार्य को पूरा करने के लिए, इसको वर्गों में बांटा जाए, इसी कार्य को पूरा करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने को जो शुरुआत में टाइम मिला था, या 12 सप्ताह का समय दिया गया था, और 12 सप्ताह में इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाए उस पर जांच करना था और इस जांच करके रिपोर्ट देना था। लेकिन इनका उतने कम समय में पूरा नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि कई बार समय दिया गया, आगे टाइम बढ़ाया गया, और जो इस बार टाइम बढ़ाया गया यह इनका 13वां बार विस्तार हुआ, यानी कि 13 बार इनका टाइम बढ़ाया गया। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के उपवर्गीय की जांच, यानी कि जो ओबीसी आयोग पर जो जांच करना था, इनका उपवर्ग पर जो जांच करना था, इसकी जांच करने और 31 जनवरी 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 13वां विस्तार किया है। यानी इनको और समय दे दिया गया 31 जनवरी 2023 तक, और कहा गया कि 31 जनवरी 2023 तक आपको अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देना है। जो कितना बार विस्तार किया गया, यानी कितना बार इनको टाइम दिया गया? तो 13 बार, 13वां बार इस बार इनका विस्तार हुआ है, इसीलिए यह चर्चा में है। क्वेश्चन क्या था कि अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध ओबीसी आयोग से है। ओबीसी पर जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था, और गठन कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2017 को, और किस अनुच्छेद के तहत? तो 340 अनुच्छेद के तहत। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो हाल ही में आर.के. गुप्ता को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर.के. गुप्ता। आगे देखिए, आर.के. गुप्ता अगले वर्ष 28 फरवरी तक इस पद पर रहेंगे। आर.के. गुप्ता को हाल ही में उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है, और यह अगले वर्ष 28 फरवरी तक इस पद पर रहने वाले हैं। आर.के. गुप्ता टी श्रीकांत की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? तो टी श्रीकांत की जगह लेंगे, यानी कि आर.के. गुप्ता से पहले जो उप चुनाव आयुक्त थे यह टी श्रीकांत थे।
क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा R.K. गुप्ता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? देखिए क्वेश्चन पहले क्या था, पहला जो भी यहाँ लिखे हुए हैं 4 नंबर में, इसमें है कि हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त, तो उप चुनाव आयुक्त पूछे तो R.K. गुप्ता। और जो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बोले तो राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।